कहानी का शीर्षक रहस्यमयी जंगल का आखिरी सच। गांव का नाम था काजरवन, जो चारों ओर से एक घने जंगल से घिरा हुआ था। इस जंगल के बारे में कई पुरानी कहानियां प्रचलित थीं और लोग कहते थे कि इस जंगल में जो भी जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन उस जंगल की रहस्यमयी कहानियों के बावजूद कुछ युवा लोग मानते थे कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। इस गांव में रहने वाला आदित्य भी उन्हीं लोगों में से एक था। आदित्य एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसे जंगल के रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी और उसने ठान लिया था कि एक दिन वह काजरवन के जंगल में जाएगा और उस रहस्य से पर्दा उठाएगा जिससे गांव के लोग सदियों से डरे हुए हैं। उसके दोस्त विवेक और सुमन ने भी आदित्य से के साथ जाने का फैसला किया। तीनों ने एक ठंडी, कोहरे से ढकी रात में जंगल में जाने की योजना बनाई, जब सब सो रहे थे। रात का समय था और तीनों के पास सिर्फ एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटा सा नक्शा था जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें दिया था। वह नक्शा अधूरा था, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी थी कि किसी भी कीमत पर नीम के पेड़ से आगे न बढ़ें। लेकिन आदित्य और उसके दोस्तों ने यह चेतावनी अनसुनी कर दी। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। आदित्य की टॉर्च की रोशनी के अलावा वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वे जंगल में आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर उनके चारों ओर की हरियाली और घनी होती जा रही थी। एक अजीब सी गंध, जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी, उनकी सांसों में बसती जा रही थी। सुमन को पहली बार डर महसूस हुआ और उसने जंगल से बाहर लौटने की बात कही। लेकिन आदित्य ने उसे हिम्मत दी और कहा कि ये सब उनकी कल्पना मात्र है। चलते चलते वे आखिरकार नीम के पेड़ तक पहुंच गए। उस पेड़ के नीचे उन्हें एक छोटा सा ताबीज पड़ा मिला, जो बहुत ही पुराना और अजीब सा था। ताबीज को देखते ही उन्हें लगा कि जैसे उनकी रूह कांप उठी हो। विवेक ने ताबीज को उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। आदित्य ने उसे वहां से तुरंत हटने को कहा और विवेक ने डर के मारे ताबीज को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने चेतावनी के बावजूद नीम के पेड़ से आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूरी पर उन्हें पेड़ों पर लाल निशान दिखाई देने लगे। ये निशान बहुत ही गहरे थे, जैसे किसी ने पत्थर से पेड़ों को काटा हो। ये निशान और भी गहरे होते गए और उनकी आकृति कुछ अजीब सी थी, जैसे किसी पुराने रहस्य का हिस्सा हो। जंगल में बढ़ते बढ़ते उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती, लेकिन जैसे ही वे रोशनी डालते, वह गायब हो जाती। सुमन अब बहुत घबरा चुकी थी और उसने बार बार जंगल से बाहर लौटने की बात कही, लेकिन आदित्य अपनी जिद पर अड़ा रहा। उन्हें लगा कि अब वे जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच चुके हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सी अजीब आकृतियां, पत्थरों पर खुदे हुए प्राचीन चिन्ह और पेड़ों पर लटकी हुई बेजान गुड़ियाएं मिलने लगीं। कुछ और आगे बढ़ते ही अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। उनकी टॉर्च बंद हो गई और आसपास के सभी आवाजें अचानक शांत हो गईं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वहां से भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे बार बार उसी स्थान पर लौट आ रहे थे। तभी विवेक ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की और उसने देखा कि उनके चारों ओर कई परछाइयां खड़ी थीं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। भागते भागते उन्हें एक पुराना, टूटता हुआ मंदिर दिखाई दिया। वे डर के मारे वहीं घुस गए और मंदिर के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। लेकिन मंदिर के अंदर की स्थिति भी बाहर से कुछ कम नहीं थी। दीवारों पर अजीब अजीब सी तस्वीरें और मंत्र लिखे हुए थे। वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके सिर पर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था। तभी आदित्य की नजर मूर्ति के पास रखी एक किताब पर पड़ी। उसने उस किताब को उठाया और उसे खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया।
किताब में एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। अचानक किताब से एक पन्ना फटकर बाहर गिर गया। उस पन्ने पर किसी खून से लिखा हुआ था, जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जिसने भी इसे पढ़ा है वह अब इस जंगल का हिस्सा है। अब तीनों पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। तभी विवेक की नजर मंदिर के एक कोने में लगे दरवाजे पर पड़ी। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक गुप्त सुरंग थी जो अंधेरे में जाती थी। तीनों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस सुरंग में उतर गए। सुरंग बहुत ही संकरी और अंधेरी थी। चलते चलते उन्हें वहां की दीवारों पर उन जैसे ही लोगों की पुरानी तस्वीरें और उनके नाम लिखे हुए दिखने लगे जिन्हें वे नहीं जानते थे। हर नाम के नीचे उसकी मौत की तारीख और कारण भी लिखा था। ये देखकर तीनों कांप उठे। सुरंग का अंत एक बड़े कमरे में जाकर हुआ जहां बीच में एक बड़ा काला कुआं था। कुएं के चारों ओर बहुत सी मूर्तियां थीं जिनकी आंखें लाल रंग की थीं और सभी उनकी ओर घूर रही थीं। तभी कुएं के अंदर से एक कराहने की आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आदित्य ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका, लेकिन वहां सिर्फ गहराई और अंधेरा था। अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और तीनों को पीछे की ओर धकेल दिया। तीनों ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़ने लगे, कुएं के पास की मूर्तियों ने जीवित होकर उनका रास्ता रोक लिया। एक अजीब और खौफनाक आवाज चारों ओर गूंजने लगी। आवाज कह रही थी, जो इस जंगल का रहस्य जानने आया है वह इस जंगल का हिस्सा बनकर रहेगा। आखिरी बार आदित्य, विवेक और सुमन ने एक दूसरे को देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन अब उनके पैरों में एक अजीब जकड़न थी। कुएं के पास की परछाइयों ने उन्हें घेर लिया और उनकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। सुबह के समय गांव वालों ने जंगल के किनारे तीनों के जूते और कपड़े पड़े हुए पाए, लेकिन तीनों का कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि तीनों अब भी उस जंगल के रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं और उनके भटकते हुए साए जंगल में घूमते हैं। और आज भी काजर वन के जंगल में रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वालों के लिए यह घटना एक नई कहानी बन गई, लेकिन जंगल का आखिरी सच कभी कोई नहीं जान पाया।